तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:28। और मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग के साथ, जब मार्केट ने रेंज बनाई थी अपनी, तो उस लेवल का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट साइडवेज हुई, सस्टेन करा थोड़ा सा। अब दोबारा से एक अपसाइड में मूव आ रहा है। तो हम यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम कैप्चर कर सकें, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे, जो कि क्लोज हो जाएगा 1 मिनट में। कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं अपनी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एंट्री बना सकते हैं। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी एंट्री वैसे तो यहाँ पे बन चुकी थी ऑलरेडी, बट हमने एंट्री यहाँ पे करी नहीं, बिकॉज हम 15 मिनट की कैंडल की क्लोज होने का वेट कर रहे थे। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, बिकॉज ये एक अच्छा लेवल है, और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ठीक रहेगा। बाकी अगर मैं एंटर होता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको। तो भाई यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन सकती है, और रिजेक्शन अगर मिल जाए हमें तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। ये एक अच्छी कैंडल है ऑप्शन में, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ बने स्पॉट प्राइस पे, तब उस चीज़ की थोड़ी वैल्यू रहेगी। यहाँ से हाई चांसेस है, बिकॉज जो 15 मिनट की कैंडल बनी थी उसका ये वाला 0.3 का फिप जोन है, और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनना, तो देखते हैं। हमारे स्पॉट प्राइस पे अगर कुछ बनता है तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे, बिकॉज ऑप्शन तो स्पॉट के हिसाब से ही चलेगा। स्पॉट पे अगर कुछ बना नहीं, ऑप्शन में बन गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो ट्रैप है ऑप्शन में। वही अगर ये वाली कैंडल थोड़ी ठीक बनती है, यहीं पे ही क्लोजिंग जहाँ पे अभी जैसे चल रही है यहीं पे अगर क्लोजिंग करती है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेंगे और इस ट्रेड में एंटर करेंगे, छोटा सा ऐसे लेके। इस टारगेट तक के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज ये एक अच्छी कैंडल हो सकती है साबित, तो अलर्ट पे रहते हैं हम। चलो भाई, हम एंटर कर गए हैं इस पॉइंट पे। टारगेट हमारा ये रहने वाला है, और हमारा जो एस एल है वो हम कैंडल लो का लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये जो हमारी ट्रेड है, इसको हम ट्रेल करके चलेंगे अगर यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल बनती है तो एकदम से। ठीक है, बिकॉज ये एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सेटअप है, एंड आई डोंट वांट टू मिस। मेरा पूरा टारगेट यही रहने वाला है, या ये छोटा सा स्टॉप लॉस, या ये पूरा टारगेट। तो भाई स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा था, रिस्क लेके हमने यहाँ पे ठीक किया। तो भाई इसका, इस ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये लेवल था, ये हमारा सेटअप बना था। ठीक है, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ढूंढ रहे थे। ठीक है, जो कि ये वाला था। अब ये जो लेवल मैंने मार्क करा हुआ है ये फिफ्थ जोन का लेवल है। ठीक है ना, और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया, बिल्कुल छोटा सा ऐसा रखा था हमने, और हमारा बड़ा टारगेट था ये वाला।
ठीक है? बट यहाँ पर हमने कैंडल लो का ही एसएल रखा हुआ था, तो वो एसएल लग चुका है। अब यहीं पे अगर दोबारा एंट्री मिलती है तो मैं दोबारा एंटर करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा मैं यहाँ से। सेम सेटअप पे दोबारा एंटर करेंगे बिकॉज़ हायर टाइम फ्रेम पे बहुत एक अच्छा सेटअप है। तो यहाँ पर एक रिस्क और बनता है और ये भी छोटा-सा एसएल होएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा हमारा। बट ये कैंडल थोड़ी-सी ठीक बननी चाहिए। ये यहाँ कहीं पे क्लोजिंग आ जाए इसकी तो बेस्ट है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर इसी ट्रेड में हमने दोबारा से एंट्री कर ली है। अब हम ट्रेल करते हुए चलेंगे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है? ये वाला लेवल पार होते ही हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ठीक है ना? तो हमारा फिलहाल का जो एसएल है, वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। सिस्टम पे लगा देते हैं ताकि अगर कोई गलती से नेगेटिव मूव आता है, तो वो हमारी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो भाई सिंपल सा है, ये लेवल क्रॉस होते ही एक अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दूसरी बार दोबारा एंट्री बनाई है क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता ये बड़ा मूव हमें मिल सकता है यहाँ पे 15 मिनट्स का, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था ये वाला लेवल। ये बहुत एक अच्छी ट्रेड साबित हो सकती है ये यहाँ पे। तो देखते हैं, वेट करते हैं, ठीक है? दोबारा रिवर्स ना कर फिर से एसएल गया यार। ये बहुत बार यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। सेम एसएल फिर गया। क्या लेवल है ये? 15 मिनट पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ये। चलो एक बार इसकी क्लोजिंग आ जाने देते हैं यार। आई थिंक ये क्लोजिंग का ही वेट कर रहा है अपना। कोई बात नहीं, फिर से एंट्री मिलेगी, मैं फिर इसी ट्रेड में एंटर करूंगा। दोबारा सेटअप दिखेगा, दोबारा एंट्री करेंगे बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल हाई है ऊपर जाने का, ठीक है ना? ये क्लोजिंग मेरे को यहाँ कहीं की चाहिए, यहाँ कहीं की मेरे को क्लोजिंग चाहिए इस कैंडल की। देखते हैं। अब अगर दोबारा एंट्री बनेगी तो मैं डबल लॉट में ट्रेड करूंगा इसमें, बिकॉज लॉस जो है वो डबल लॉट के हिसाब से हो रखा है। तो अब अगर ये चलती है, दोबारा सेटअप वैसा बनता है और अब ये चलेगी तो इसके चांसेस बहुत हाई होंगे बिकॉज 2 बार एसएल जा चुका है, ठीक है? तो देखते हैं भाई। भाई मार्केट हो गई है साइडवेज, ठीक है? मार्केट 15 मिनट का जो भी सिनेरियो बनाया था 15 मिनट पे, मार्केट अभी तक 2 कैंडल्स है तो उस पे साइडवेज ही है। देखते हैं भाई, इसलिए ना बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ये हो जाता है यार, वेट बहुत करना पड़ता है। तो वही है भाई, अगर बैठा होता अगर मैं इस ट्रेड में यहाँ का स्टॉप लॉस लेके, तो अभी तक चल रही होती भाई वो ट्रेड। बट हम स्कैल्पर है तो हम क्विक लेंगे जो भी लेंगे, है ना? तो देखते हैं भाई, यहाँ कहीं पे बनना तो चाहिए यार सेटअप हमारा। बन जाएगा तो बढ़िया है। लॉस जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे हम। वही मार्केट का मूड है अभी साइडवेज रहने का। जोन मैं दिखा देता हूँ। बड़े लेवल पे थोड़ा सा ये जोन है, ठीक है? अगर हम इससे छोटा मार्क करें तो ये वाला जो जोन है, मार्केट इस जोन के अंदर अभी साइडवेज है। ब्रेक होता है तो ये जोन आएगा। अप साइड में हमारे पास बहुत अच्छा खासा मूव है कैप्चर करने को। 24,500 का लेवल है जो हमारा पहला रेजिस्टेंस बनेगा अगर अप साइड को मूव आता है तो। बाकी देखते हैं। तो भाई अभी 3 बज रहे हैं, ठीक है? तो मार्केट को हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हमने 2 बार एंट्री बनाई थी जिसमें ऐसा लगा था व्यू हमारा था अप साइड का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने अपनी रेंज बनाई और उसी में मूव करती रही, ठीक है? देन यहाँ पर सिनेरियो हमारा हो गया था चेंज, ठीक है? क्रॉस ओवर के बाद
डाउन साइड की एक ट्रेड ये बनी हुई थी, बट ये उस टाइम पे मेरे से मिस हो गई थी। मैं इसमें एंटर नहीं करा था क्योंकि मेरा व्यू जो था वो अपसाइड का था। तो मुझे था कि यार क्या पता ट्रैप बन सकता है यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। देन उसके बाद सेकंड टाइम जब ये क्रॉसओवर हुआ और उस टाइम पे मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये चैनल है और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो वो सस्टेन ज़रूर करेगा। तो सेकंड टाइम पे हमारा सेटअप बना था, तो वहाँ पे मैंने मिस नहीं करा। यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी और मैंने 1:2 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा था, ज़्यादा नहीं। तो इसमें ये जो हमारी ट्रेड थी, इसमें हमारा टोटल लॉस जो था सुबह की जो 2 ट्रेड्स हमने करी थी, 474 का था। और उसके बाद मैंने पुट साइड में एंट्री बनाई थी, जिसका जो प्रॉफिट था वो 702 रुपए था, ठीक है? देन उसके बाद से मार्केट अभी तक एक रेंज में मूव कर रही है और 3 ऑलरेडी बज चुके हैं। इसके बाद अब कोई सेटअप बनने के चांसेस हैं नहीं। तो आज का डे हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।